बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा मरियम। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम सितारों का बयां के साथ, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों के बारे में जानते हैं, उनके सितारों के बारे में कि उनकी किस्मत के सितारे उनके बारे में क्या इशारे कर रहे हैं और क्या बातें बता रहे हैं और क्या उनके हक में बेहतर है, किस तरफ उन्हें अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना चाहिए और किस तरह से अपने आने वाले मामलात को डील्स करना चाहिए। इसी के साथ सबसे पहले चलते हैं हम अपने मेहमान डॉक्टर इब्न कशीर साहब की तरफ, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमें मुख्तलिफ लोगों के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात देते हैं उनके सितारों से रिलेटेड। तो सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं और फिर अपने शो का फॉर्मेट आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तो जी, हर दफा की तरह जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ, कैसा रहा आपका ये हफ्ता? बस असली मामूल रहा, अच्छा रहा, बेहतर रहा, काफी कुछ और बेहतरियां जिंदगी में महसूस की हैं। अच्छा जी, और अल्लाह करे कि सबको अल्लाह ताला ऐसे ही सूरत-ए-हाल होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो सर, आपकी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा तारीफें सुनने को मिलती हैं, हमेशा लोग जो है वो बहुत सराहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे शो को इतना सराहते हैं, हमें इतनी अच्छी फीडबैक मिलती है हमेशा। अभी तक माशाल्लाह से कोई भी नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं मिली है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। और ज़्यादातर कुछ व्यूअर्स थे जिनका लास्ट टाइम हमने पता किया था, तो उन्होंने हमें फेसबुक पर बताया भी कि ये चीज़ें हमारे बारे में बिल्कुल सही बताई सर ने। और इसके अलावा जो भी उन्हें आगे बातें पता चली उसके बारे में उन्होंने हमें कहा कि हम उस पर ज़रूर फॉलो करेंगे जो भी सर एडवाइस करते हैं। सर, इतनी अच्छी फीडबैक मिलती है तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं मामूल वही बात कहना चाहता हूँ कि बस ये सब तुम्हारा करम है, आका की बात तक बनी हुई है, वरना मैं इस करम के कहाँ था काबिल। ये सब हुजूर की बंदा परवरी है। बाकी मैं तो इस इल्म को अल्लाह की तलाश, हक की तलाश, हम ये कहते हैं कि लोग समझते हैं कि बंदा मतलब कुछ भी करे तो हो सकता है कि ये दुनिया में ऐसे ही सब कुछ अपनी जानवरों की तरह या मर्जी से आज़ाद दौड़ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, एक सॉफ्टवेयर है, हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहे हैं। हमें महसूस भी नहीं हो रहा कि हम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। किस्मत क्या एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कहते हैं ना कि लोहे महफूज की तशरीह को अगर समझना चाहें तो लो हो गई तख्ती, महफूज यानी सेफ। तो आप उसको देखें तो यानी कि जैसे एक चिप के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, लोहे महफूज पे जो लिखा हुआ है, लोहे महफूज क्या है? वो एक मरकजी चिप जिस पे सब कुछ लिखा हुआ है, और उस चिप के प्रोग्रामिंग के मुताबिक पूरी दुनिया का काम चल रहा है। माशाल्लाह, बिल्कुल। हर दफा आप इतने अच्छे से सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, किसी न किसी होल सिनेरियो को, और अपने इस इल्म के बारे में इतना अच्छे से बताते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं जो एतराज करते हैं इस पर, ऐसा क्यों है? एतराज, अब ये इसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, और ये शेर उन्होंने बर वक्त कहा और सही कहा और ये दुरुस्त है कि दीन मुल्ला फसाद फी सबिलिल्लाह। यूं है, असल में उन्हें खुद पता है, उन्हें सब कुछ पता है। जितने भी लोग एतराज़ात मुख्तलिफ हवालों से जामियों से करते हैं, वो क्या करते हैं कि कुरान शरीफ की एक आयत या किसी एक हदीस का हवाला देकर तो आपको काबिल गर्दन जनी साबित कर देते हैं कि ये बात गलत है, ये बात झूठ है। लेकिन जब वो पूरी की पूरी अगर इस मौजू पर कोई तहकीक या कोई मवाद अगर उसको उनके इल्म में होता है, लेकिन वो जानबूझ के मर्जी का मवाद उठा के पेश करते हैं आम लोगों के आगे, यानी बदनीति में मबनी, एक वो हकीकत में मबनी जो एक मखसूस किस्म की हदबंदी है। वो हमें एक सिस्टम के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस ने एक मुकीद रखा है कि आप इस हद से आगे नहीं जाए, इस हद से आगे न बढ़ें। वो तरीक़ाकार है, और हर तरीक़ाकार एक डिसिप्लिन तरीके से जब होगा तो वो जायज़ होगा, उससे आप आगे निकलेंगे तो वो नाजायज़ होगा। तो ये सब चीज़ें जो सी आप इसको इल्म की हद तक देखें, और इसको आप यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान और उसकी तलाश की तरीके से देखें तो आपके लिए एक अच्छी बात है। और ये अमल जो है इबादत में आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन जब आप इसको अगर दूसरे तरीके से अंधाधुन यकीन में बदलें, या आप सारे के साथ तकिया इस पे कर लें, या इसके अलावा इसी को सब कुछ समझ लेंगे, तो फिर साफ जाहिर है कि ये आपके लिए मतलब यानी कि दीनी और शरई लिहाज से वो बात नहीं है जो गलत है। मैं वो बात करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा से जब उन पर पहली आयत नाज़िल हुई, वही नाज़िल हुई, तो उसके बाद वो जब वहाँ से उतरे
تو وہ کب آتے انہیں سردی سی کیفیت محسوس ہوئی. وہ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان پر کمبل وغیرہ ڈالے اور اس رات کو جسے گزارا. ان وقت صبح اٹھ کے انہیں اپنے چچا داد بھائی تھے یا خالہ داد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی تھے اور نجوم اور قدیم الہامی کتابوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ عالم تھے. ان کے پاس جب وہ گئے لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس بارے میں بتایا اور انہوں نے بتایا تو انہوں نے جب خیر کیفیت کا جائزہ لیا جائزہ قدیم کتابوں سے اور کچھ ان کے پاس جو علم تھا اس میں اگر ہم اس کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن وہ نجوم کے عالم تھے تو انہوں نے صاحب نے بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. ایک عیسائی عالم کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور یہ ایسا ان کے ساتھ ایسا ہوگا, اس سال ایسا ہوگا, اس سال ویسا ہوگا, اس سال ویسا ہوگا, اس کے بعد ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا جو بتایا. اور بعد میں تاریخ میں ثابت ہے کہ ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا اور ویسا ہی ویسا ہوا. تو وہ اصل میں بس ہم اپنی مرضی کا دین لوگوں میں مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی جان بوجھ کر, یعنی یہ نیتی سے نہیں بدنیتی سے ہم اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کے خیالات اور نظریات لوگوں کو تھوپنا چاہتے ہیں جو اعتدال کی راہ اپنائیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کریں, شدت پسندی اختیار نہ کریں. وہ بھی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ اس صلاحیت سے نوازتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں یا پھر کچھ اشارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے رکھے ہوتے ہیں تو صرف کچھ لوگ ہی ہیں جیسے آپ ہو گئے کو ان کو بتانے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور علم ہے اس کا. یہ کوئی آفاقی الہامی کیفیت بھی نہیں ہے کہ میں اس پر ابھی جدید عالم جتنے ہیں وہ سے جیسے آج سے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے کہا کہ 5 چیزیں جو سی ہیں یہ نہیں بتائی جا سکتی. عموماً جو اس زمانے کے فقی اور بڑے بڑے عالم تھے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے, بچی ہے, آج دیوار کے پیچھے کیا ہے, آج بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس طرح کے 5 مخصوص سوالات آپ اس جدید زمانے میں دیکھیں تو وہ ساری کی ساری باتیں بآسانی بتائی جاتی ہیں. اچھا اب کیا خدا نخواستہ استغفر اللہ معاذ اللہ تو کیا ہمارا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا توبہ کیا وہ جھوٹ تھا؟ نہیں. اب اس کے جواب میں یہی عالم یہی لوگ جو دین کے دعوے دار ہیں آپ کہتے ہیں نہیں وہ ذریعہ ہے, ذریعہ. اب ذریعے کے ذریعے بتا رہے ہیں تو اب ذریعے کو انہوں نے اس نے حجت کے طور پر استعمال کرنے کا ذریعہ. اب یوں ہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ کیلکولیشن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر چیز ایک حساب سے بنائی ہے. حساب میتھمیٹکس. اور میتھمیٹکس کیا چیز ہے؟ دنیا کا پورا نظام جو ہے ایک ریاضی کے قوانین کے تحت چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہر چیز ایک میتھمیٹکس کے تحت ہے, قانون کے تحت ہے, ڈسپلن کے تحت ہے. اب اس قانون کو آپ اپنے حسابات سے کبھی وہ قانون غلط نہیں ہو سکتا. آپ کی کیلکولیشن میں کہیں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اسی بنا پر حد رکھی گئی کہ آپ اس کو اندازہ یقین نہ کریں, ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہوئی ہو. جی بالکل کیوں بات ہو سکتی ہے. بالکل. تو ہمیشہ جیسے ہم شروع میں بھی اور آخر میں بھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ بھئی آپ اسے بالکل اس کے اوپر نربھر نہ ہو جائیں. ایک علم ہے اس کو علم کی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو بالکل اپنے اوپر مسلط نہ کر دیں اور اپنا جو ہے وہ مسئلے مسائل اپنے لیے نہ کھڑے کر لیں. چلے پھر اب اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ویورز کے بارے میں جو بھی ہمیں جن کی انفارمیشن ملی ہے, جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ میسج کیا, ان کے بارے میں پھر اب سر سے جاننا شروع کرتے ہیں. سر سب سے پہلے میرے پاس نام ہے مسٹر شجاع حسن کا. شجاع حسن اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 دسمبر 1992. رات 11 بجے کا وقت ہے اور کراچی ان کی جائے پیدائش. ہم اگر ان کی تاریخ کے بارے میں 21 سال کے یہ تقریباً ہونے والے ہیں تو ان کی قسمت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ملی جلی کشمکش بھری زندگی ان کی نظر آتی ہے مجھے. بہت سے مطلب ذمہ داریاں, خواریاں, پریشانیاں, ایک اونچ نیچ زندگی میں ملی جلی بھری پڑی ہے, کیونکہ کوئی بھی ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ساری صورتحال کی نفی کرے. ایک ستارہ جو ستارہ زحل وہ موجود ہے, اپنے گھر کا مالک ہے, لیکن چونکہ وہ مزید ہے کہ 8ویں گھر کا بھی مالک ہے. اور اب جو اس آسٹرولوجی کی فیلڈ سے تھوڑی سی وابستگی شناسائی رکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ 8ویں کا مالک کیا اثرات رکھتا ہے. تو 8ویں کا مالک 7ویں میں موجود ہے, تو وہ تھوڑا سا وہ بھی اپنی کمزور پوزیشن میں ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر میں مالک بے شک ہے لیکن ہے 8ویں کا مالک. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو زہرہ جیسا اچھا ستارہ وہ بھی 6ٹھے گھر میں موجود ہے اور دشمنی گھر میں موجود ہے. کہ
مون بھی 8ویں گھر میں ہے, جوپیٹر بھی کمزور پوزیشن میں ہے. اب یہ ساری صورتحال میں مجھے مجموعی طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی بہت ہی زندگی کو اپنی مشکلات بھرا محسوس کر رہے ہوں گے, پریشانیوں بھرا محسوس کر رہے ہوں گے, اور کیفیات سے گزر رہے ہوں گے. اس میں کچھ عمل دخل ان کی ذاتی دماغی اہلیت کا بھی ہے. ہاں, دماغی اہلیت میں تھوڑی سی یہ کسی پیچیدگی کا شکار ہیں, اور اس پیچیدگی کی بنا پر پھر دماغ کی ساخت کا جو نمائندہ ہے, دماغ کی جو بناوٹ جہاں سے واضح ہوتی ہے وہ 8ویں گھر میں موجود ہے. 8ویں گھر خود بذات خود ایک بڑی پریشان کن جگہ ہے کسی ستارے کے لیے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو یہ ضرور پریشان کن کیفیت ہے, ٹوٹل مجموعی میں نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی اس میں اگر نومسے میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو نومسے میں وینس کیفیت ہے. بس ایک عجیب سی ایسی کیفیت ہے کہ جو مجھے اتنا یعنی کوئی جھوٹ کہنے سے روکتی ہے. اچھا. ہاں, جھوٹ کہنے سے روکتی ہے. لگ یوں رہا ہے کہ اب اگلے کسی پروگرام میں مجھے جواباً آگاہ کریں کہ یہ کس قسم کی پریشانیاں یا کس قسم کی پیچیدگیاں محسوس کرتے ہیں. کیا مجھے یکسر میری تمام باتوں کو مسترد کریں گے کہ یہ میں نے جو کہا غلط ہے؟ اگر ہے تو میں نئے سرے سے ہم اس پہ غور کرنے کی کوشش میں آ جائیں. سر دس مجھے بڑی زندگی میں الجھنیں, پریشانیاں, غصیلہ پن اور مسائل پیدر پہ مطلب یوں نظر آتے ہیں. تو ان سب باتوں کو اگر ہم جب اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کی نفی نومسے سے بھی نہیں ہو رہی. نومسے میں کچھ ان کی تعلیم یا جاب کے حوالے سے بتا دیجیے. جاب کے حوالے سے لگ یوں رہا ہے کہ یہ کسی میڈیا کہہ سکتے ہیں, لکھائی پڑھائی, یہ انٹلیکچوئل ٹائپ کا جو بھی کام کاج ہوتا ہے تو اس کام سے کسی سے وابستگی کی ہونی چاہیے. بس مجھے زیادہ واضح یوں نظر آ رہا ہے کہ کسی ٹریڈ شعبے سے وابستگی ہوگی جس میں پڑھائی لکھائی کا عمل دخل ہوگا اور جدت کا کام ہوگا. جدت جس میں ہوگی یعنی کوئی قدیم پرانے طرز کا کام نہیں, بلکہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو جدید سائنس اس طرف میڈیا جا رہا ہے تو ان چیزوں کا استعمال ہوگا. اس کے بل بوتے پر ہی اپنے آپ کو گزارا کریں گے. اور جاب کے حوالے سے کچھ یہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے. جاب کے اسی ٹائپ کی فیلڈ ہوگی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہ شمس ممکن ہے کہ یہ شمس کے حوالے سے دیکھتا ہوں آگے زندگی کے بہترین دور شمس ساڑھے 10 دن کا دور چل رہا ہے 2005 سے 2019 کے درمیان جو دور چل رہا ہے. اور خاص طور پہ ادھر ہم دیکھتے ہیں تو جوپیٹر وینس چل رہا ہے. جوپیٹر وینس یہ بتا رہا ہے کہ یہ 20 اگست 2013 سے یعنی گزشتہ ایک ماہ سے زندگی میں ایک مخصوص انداز میں ایک بہتری ریلیف محسوس کر رہے ہوں گے. اور ریلیف میں یہ ریلیف چلتا رہے گا 2013 سے 2016 تک, خاص طور پہ 16 سمیت. تو خاص طور پہ یہ زندگی کی بہتری کا دور اس عرصے میں جو چل رہا ہے تو وہ گزشتہ اگست سے شروع ہو چکا ہے. اور یہ دور ان کا تقریباً چلتا رہے گا, کافی عرصہ چلے گا 2019 تک. تو واضح طور پر اس کے اثرات 2021 سے پھر یہ ہوگا 21 تک. 2021 سے ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک کہیں کسی پہلو سے کچھ اچھائی بھی ہوگی اور کسی پہلو سے پریشانی بھی ہوگی. لیکن 2021 میں ان کے لیے ایک نئے بہتر دور کا آغاز کرے گا. لیکن وہ ملا جلا ہوگا اور ابھی بھی ملا جلا دور ہے. 2 اچھے ستاروں کا دور چل رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ 2019 تک تو خاص طور پہ اچھا چلے گا. اور کچھ بتانا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ مجھے کچھ الفاظ نہیں بن رہے مجھ سے کہ ان کو میں کیا شکل دوں الفاظ کو. اسی کے ساتھ ایک بات تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ یہ ایسے کسی کام میں یا ایسے کسی ٹریڈ میں ہوں گے یا کچھ ذاتی طور پہ ان کے اندر مخصوص نااہلی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے میں ناکام ہوتے ہوں گے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسے کام میں ہوتے ہوں گے جس میں ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہوں گے
या अपनी सफाई सुथराई को ये लगातार बहाल, ये लगातार मैनेज नहीं कर पाते, यानी कोई काम ऐसा होगा या कुछ जाती तौर पर ही थोड़े से सुस्त होंगे इस मामले में। अच्छा, ये भी हो सकता है। चले फिर इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपने बाकी व्यूअर्स के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द लाइव टीवी। व्यूअर्स, लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट खुशामदीद कहती हूँ आप लोग के लिए, और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकते हैं www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से और तबीयत मेरे साथ रोज होता है हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिशियन पे, पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए, मस्जिदों के लिए मजीद आगे तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्माई से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे कहना मेहंदी शर्माती है, तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मस्ती चाहिए करनी है, मतलब कुछ चाय पीती जा रहे हैं हम लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/thelifetv.tv। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। Get ready. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खती नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और डाउन को मिक्स करके कट दिया है
اس کے साथ स्पेशलाइजेशन का काम है. आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए. उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है. अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं. और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेंगे. और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं. गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं. तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़. Now everyone asks why Asia Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती. तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई. It's started from 6,000 onwards. So come and be a part of Asia Malik. अस्सलामुअलैकुम. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर. आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए हैं. उन्होंने टाइम दिया. रेहान अल्लाह वाला साहब. ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए. आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है. पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें. लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स की डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा. हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है. एनिमल्स रखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं. हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में. कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है. हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए. सैयद किरमानी आपको शामिल कहते हैं. प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम. सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर दौर में अलग अलग तलाक दी जाती है. ये है सुन्नत तरीका. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों का. 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा. कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं. तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा. ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है. हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया. हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ. लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है. एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है. ये आपको ये एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है. ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी. ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं. आप एक यूनिवर्सिटी के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं?
जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर सितारों का बयां में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम शुजा हसन के बारे में जान रहे थे, तो ब्रेक के दौरान सर से ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर कुछ आपको ज़्यादा मसाइल वाकई में दरपेश हैं तो आप अपना सदका देकर उसे जो है थोड़ा बहुत बेहतरी उसमें आएगी। सर उसके अलावा आप कुछ मार्क्स के उनके बारे में बता असल में उनका सबसे जो ज़्यादा जो कहते हैं डिबलेटेड यानी कि हबूत याफ्ता, हबूत होता है इंतहा इस्तारे की इंतहा दर्जा पस्त पोजीशन, खस्ता हाल पोजीशन। तो वो इस वक्त इनका सारा खस्ता हाल पोजीशन में इनके पहले घर एसेंडेंट में मौजूद है, और एसेंडेंट पर मौजूद होने की सूरत में पूरी की पूरी ज़िंदगी और तबीयत और शख्सियत पर उसका बुरा असर पड़ जाता है। अच्छा, और हैवी वो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होना मजीद उसकी कमजोरी और ख़राबी का बायस बनता है। अब इन बातों के लिए इसका बहुत सी आयात और बहुत से दीगर तरीक़ेकार भी हैं, लेकिन वो सरदस्त मुझे इस वक्त में एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जो अमूमी राय जिस बारे में सबसे बेहतरीन नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है इसके नहस असरात को ख़त्म करने के लिए, वो जो सदका है वो सदका मंगल के दिन पहली सात कैसे होती है, जैसे जिस टाइम पे नमाज कज़ा होती है या आपकी सूरज की पहली किरण नमदार होती है, और उम्मन हर बार में तुलुग आफ्ताब का टाइम लिखा होता है। तो पहली सात के दौरान नहीं तो फिर आप मुमकिन नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि 8वीं सात, अगर जैसे आज है आज दूसरा मंगल हो तो आज अगर 6:30 बजे पहली सात थी ब्रेक की, मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो दूसरी सात होगी 1:30 बजे, 1:30 से 2:30 के दरमियान। तो वो टाइम उम्मन लोगों के लिए कह सकते हैं कि आसान होता है कुछ करने के लिए। आप सुबह जब उठते हैं तो आपको हर तरफ मतलब सन्नाटा और चीज़ दस्तियाबी मुश्किल होती है, तो उसका हल ये कि आप ऐसा करेंगे। आमतौर पाकिस्तान में परेशानी ये भी है, इस बारे में पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यत जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इस फील्ड से वाबस्ता हैं, वो सब कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कत्लेआम मचा हुआ है, पाकिस्तान में जो इतना खून खराबा हो रहा है, इसके तोड़ और इसके पस मंजर में एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ मरीख के दिन गोश्त के ज़बा यानी कि जानवरों को ज़बा करने पे पाबंदी है। अच्छा, हाँ, आप देखें ना कि मंगल को गोश्त का नागा होता है, जी बड़े गोश्त का नागा होता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मतलब जो इस फील्ड के खास तौर पर एक हैं बड़े मशहूर, हमारे पाकिस्तान में काबिल कदर नाम है उनका, नाम इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब। वो बड़े अरसे से सरकारी सतह पर उनकी अप्रोच है, कई दफ़ा वो वज़ीर आज़म और दीगर मतलब वज़ीरा कराम से मुलाकात में ये कह चुके हैं, उनसे मशवरा दे चुके हैं कि मरीख की नौसत से हमारी जान छुड़ाने के लिए आप ये करें कि मंगल के दिन जो सा ये बड़े गोश्त की ज़बा करने पर भी पाबंदी लगाई हुई है, इसे ज़रा मौखर कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कोई बात को संजीदगी से ले नहीं रहा। अगर ये ऐसा हो जाए कि हुकूमत वक्त ये मंगल का नारा ख़त्म कर दे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हालात में बेहतरी आ जाएगी इस खून खराबे के हवाले से। क्योंकि आज के दिन खून बहना चाहिए, मरीख के दिन जो है, मरीख यानी मंगल को खून बहना चाहिए, उसका सदका ही खून है। जब आप उसका सदका जायज़ और नॉर्मल तरीके से बंद कर देंगे तो वो दूसरे ज़राए से अपना सदका वसूल करेगा, वो सदका हम पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं। तो जो कैफियत है वो बात इनके लिए ये है कि ये उस दिन कोशिश करेंगे बड़ा गोश्त, नहीं तो छोटा गोश्त तो मुर्गी में दस्तियाब होती है, तो मुर्गी के वो शायद वो असरात ना हो। एक दिन पहले गोश्त देने, चाहे जिस हैसियत में ले सकते हैं, फेफड़े की सूरत में ले सकते हैं या आम बिल्कुल साफ गोश्त की सूरत में ले सकते हैं, और ख़ासतौर पर कलेजी और और बेहतर है। इसको अगले दिन मरीख के साथ ये सुबह जो पहले 6:30 से 7 साढ़े 7 के दरमियान जो टाइम है, इसमें चील का मुँह खिला दें। मतलब तो ये इनकी ज़िंदगी में असरात जो हैं बिखर जाएंगे, असरात ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सही है। ये कुछ अरसे तक ये करते रहे इस तरह हर मंगल को, चाहे पहली साथ में या दूसरा साथ जो दिन को तकरीबन 1:30 से 2:30 के दरमियान। बिल्कुल ठीक है। तो ये करेंगे तो यकीनन इसके बाद असरात महसूस करेंगे। बाकी वल्लाह इल्म बिस्सवाब जो कहते हैं। आई होप कि शुजा को अब थोड़ा बहुत रिलीफ लगेगा अगर वो सुन रहे हैं तो, और परेशान नहीं होइएगा। तो थोड़े बहुत ऐसे मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। सर ने आपको एक छोटा सा हल बता दिया है, इसके अलावा भी और अगर आपको कुछ लगे कि आप जानना चाहते हैं सर के बारे में तो आप सर से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। सर का ईमेल एड्रेस हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। इसी के साथ अब सर दूसरे अपने व्यूवर की तरफ चलते हैं। इनका नाम है मोहम्मद अली नकवी।
اور 3 جون 1999 تاریخ پیدائش ہے ان کی. کراچی ان کی جائے پیدائش ہے اور شام کے 6 بجے کا ٹائم. یہ تو ننے سے تو یہ بھی اچھا. آج کل تو آپ کو پتا ہے نا بچے بھی فیس بک یوز کرتے ہیں. یہ 89 تو نہیں ہے نہیں, بچے کو فیس بک مطلب یوز کرنا آتی ہوتی اور انہیں کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ لگا ہوگا جب بھی انہوں نے وہ بھی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. 14 سال عمر ہوگی ان کی. 14 سال 14.5 سال. ان کی تو ابھی پڑھائی کے دن ہے, پڑھائی کے بارے میں کچھ بتا دیں. ستارے کون سے کتنے پوزیشن میں اصل میں یہ ایک ملی جلی قسمت کے, میں اس کو میں خاص کیٹیگرائز نہیں کر سکتا, لیکن ایک اچھی سی اور ملی جلی قسمت کے عامل ہیں جس میں ایک مخصوص قسم کی کیفیت ہے جس کو میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا کہ واضح کر اس کو میں بیان کروں, لیکن ایک ٹوٹل جو آپ کے سامنے خاکہ بنتا ہے نا, وہ خاکہ یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ ان کا سن مرکری دونوں مذہب اکٹھے ہیں تو یہ ذہنی اور عملی لحاظ سے بہت ایکٹیو اور سمجھدار اور ہوشیار ہوں گے. مطلب ان کی بات چیت اور ایک ڈیلنگ بہت زبردست ہوگی. اچھا. اس کے ساتھ یہ کہ سیٹرن جوپیٹر کے اکٹھے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اور یہ خاص قسم کی پرسرار اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پرسرار چیزوں کی بنانا یا پرسرار قسم کی صلاحیتوں کے مالک. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصی قسم کی کچھ دوائیاں نسخے, اس میں ہم تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادو عملیات کی صلاحیت ایسی صلاحیت نہیں جو ٹھگوں کے پاس ہوتی ہے, ٹھگ ٹھگتے ہیں نہیں, یہ باقاعدہ طور پر کچھ ایسی قسم کی صلاحیتوں کے حامل ہیں. اچھا. ایسی صلاحیتوں کے حامل ہیں. اس کے ساتھ ان کے منہ بھی اسی قسم کی کیفیت بیان کر رہا ہے اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ خود انہوں نے اس فیلڈ میں آگے جاتے نظر آ رہے ہیں. تو مطلب وہی ہے کہ یہ کسی پڑھائی لکھائی انٹلیکچوئل ذہنی جس میں قابلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ ہو ایسی کسی شعبے میں جائیں گے تو اس میں انہوں نے نام کمائیں گے, پیسہ بھی کمائیں گے. اور اس کے ساتھ وہ بہت چھوٹا بچہ ہے, بچے کے بارے میں تو ہم اس طرح بات نہیں, پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی 2 شادیاں ہونا, یہ شادی کے یہ امکانات ہیں کہ بھائی پہلی شادی جہاں یہ کریں گے تو ان کو یہ کچھ نہیں سمجھیں گے, بعد میں جو شادی کریں گے وہ ان کو کچھ نہیں سمجھے گی. اللہ خیر کرے. پھر تو آگے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیریڈس تعلیمی حوالے سے بھی مجھے کیفیت ایسی غیر واضح نظر آتی ہے. پرسنالٹی کیسی ہے ان کی, ڈومیننٹ ہے یا پھر لینینٹ ہے, بالکل سیدھے ویسے ہی ہوتے ہیں بچے, یا پھر کچھ ہوتے ہیں نا بچے تھوڑے سے شریر اور لیڈرشپ کوالٹیز والے؟ اصل میں ان پر وہ ہوگا وہ جو کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ نظر لیڈرشپ کا میں اس میں نہیں بہت واضح کیفیت محسوس ہوتی. تھوڑا سا ایک مخصوص انداز میں یہ مذہب کے بارے میں یہ مذہبی خیالات ان کے متنازع خیالات کے مطابق ہوں گے. یہ مذہب کو اس عام روایتی طریقے سے نہ عمل کریں گے اور نہ بیان کریں گے, یہ اپنے انداز میں بیان کریں گے اور اپنے انداز میں جو سمجھیں گے کہ بہتر یا ان کے ذہن میں جو بات آ گئی ہوگی یا جو بھی مطلب ذہن میں سمجھ آ گئی ہوگی اس کے حساب سے یہ چلیں گے. تو جس کو ہم عام مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دکانداری ہے اور ان کے پاس اسٹاک لگا ہوا ہے تو وہ بس جس سے نکالتے ہیں بولا کافر, تو ان کی نظر میں یہ کہیں نہ کہیں کافر نہ قرار پائے. چلے جی, کافی اچھی باتیں پتہ چل گئی علی کے بارے میں. اسی کے ساتھ اب ایسا کرتے ہیں ایک میں تھوڑا سا ان کی ماضی کے دور کے مزید مستقبل کے بارے میں کہ ٹائم کب سے کب شروع ہوگا بالکل بتائیے. دیکھ لیتے ہیں.
2018 خاص طور پہ ان کے لیے موزوں ٹائم ہے. جب 2018 میں ایک نئے دور اور جتنی دور کا زندگی میں آغاز ہوگا, وہ اس کے علاوہ سرد جو دور چل رہا ہے وہ ان کے اپنے ستارے کا دور چل رہا ہے. جو سینٹ کا مالک ہے اس کو پھر دوبارہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارچ سینٹرل 2013 سے ستمبر 2013 سے اکتوبر 2014 کے درمیان مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی پریشانیاں اور بس مشکلات پیش آئیں گی. اس کے بعد ذرا آگے جو دور ہے وہ اچھا اور بہتر گزرے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر پھر ابن کشیر صاحب کے ساتھ اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو اسٹے ٹیون ٹو دا لائف ٹی وی. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. ہمارے پاس اس وقت approximately 500 بندہ guards کام کر رہا ہے جس میں both civil and army retired guards ہیں ہمارے پاس. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently ہم لوگوں نے 20% of the market capture کرنی ہے based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. ہمارے پاس UK سے ایک highly trained personnel آتا ہے all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, کہ ہمارے گارڈس کو ٹرین کرتا ہے. وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے بیسکلی وہ ٹرین کرتا ہے ہمارے گارڈس کو کہ سول پروٹیکشن کیا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے ہینڈل, اینڈ ہاؤ ٹو ڈسیبل دیٹ پرسن وداؤٹ یوزنگ ویپنس. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. وہ اپنی پسند کا guard select کرتے ہیں. They see what are their requirements. وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو accordingly train کرتے ہیں and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम, सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तोहर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए उस तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाक़ई हो जाती है। ये आपको एक रिवायत देते हैं कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक उम्मती के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर सितारों का बयान में मैं आपकी होस्ट नेहा मरियम आपको वेलकम करती हूँ। इसी के साथ आगे वापस सर की तरफ चलते हैं। सर, बाकी हम दूसरे व्यूवर्स के बारे में बात कर रहे थे, महविश हसनैन के बारे में आप कुछ बता रहे थे। एक बात का रिजल्ट कोई ऐसी चीज होती है जो फौरन समझ में आती है, तो अहम बात होती है, तो ये नजर आ रहा है कि ये कोई उलूम मुखफ़िया ऑक्लूड साइंसेस इनकी सलाहियत की ज़बरदस्त हामिल हैं। ये कभी कुछ बात मुँह से कहती हैं या निकलती है तो शायद इन्हें एहसास होना हो तो वो बाद में एक वज़न और हकीकत होती है और वो उसमें पस मंज़र रखती है वगैरह। और इसके अलावा हो सकता है कि ये अगर थोड़ी बहुत ही शुद्ध बुद्ध या काबिलियत पामस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, नजूम अमलियात में भी रखती होंगी। अच्छा। हाँ, तो दिलचस्पी भी जो गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। इसके साथ इनके नेचर के बारे में बताएं कुछ।
یہ اپنے زیادہ تر اپنے مطلب اپنے گھر کے ریلیشنز کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں اور ان کا اگر کوئی سامنے والے سے مطلب کس طرح سے, جیسے آپ نے علی کے بارے میں بتایا تھا کہ بھائی ان کے اگر سامنے والا کوئی برا کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ہی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے نیچر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. پہلے گھر کا مالک ماس, دوسرے گھر میں مون کے ساتھ ہے مون کا مالک چوتھے کا. اب ان کی جو نیچر کے بارے میں نے بات کی وہ بات تو یوں ہی ہے نا کہ یہ ایک خاص قسم کی جو سائنسز کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہیں, ان کا ان کی طبیعت اور شخصیت میں ایک اہم اثر ہے. اس کے ساتھ وینس ایک ان کا جو گھر ہوگا وہ گھر بھی ایک اچھی ساتھ لیے ہوئے ہوگا جس گھر میں یہ رہ رہی ہیں, یہ رہتی آئی ہیں. اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے ایک خاص انداز میں, لیکن اس میں لازماً ایک خوبصورتی اور ایک مخصوص قسم کا اٹریکشن جو ہے وہ لازماً مجھے نظر آتا ہے کہ وہ موجود ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی قباحت بھی کسی شکل میں ساتھ جڑی ہوئی ہے, راہو ساتھ میں موجود ہے, کوئی پریشانی ہے. ایک تو یہ بات ہے. پھر یہ ان کے ذریعہ آمدن جو ہوگا وہ چوتھے ہی گھر سے منسوب ہوگا. چوتھے گھر کا مالک دوسرے میں, دوسرے کا مالک چوتھے گھر میں. تو یہ کسی حوالے سے کسی ایسی فیلڈ سے وابستہ ہوں گی جس میں خواتین اور یہ جو کہتے ہیں کہ خواتین کا خاص حوالے سے کوئی ایسی عمل دخل ہوگا جس میں جو ان کے ذریعے آمدن میں کا باعث ہو سکتا ہے. کچھ ہو سکتا ہے بوتیک چلا رہی ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی جیولری ہو, بیوٹی پارلر ہو, یا اس ٹائپ کے کسی ایسے شعبے سے جس کسی نسبت سے خواتین سے کوئی وابستگی کی جڑتی ہوگی. اور اس کے ساتھ کہ جو والد صاحب یا تو خدا نخواستہ ابتدا ہی سے چھوٹی عمر میں شاید گزر گئے ہوں, یا نہ تو پھر دوسری صورت میں کوئی مخصوص ان کے ساتھ ایک فاصلہ یا دوری کا امکان ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جوپیٹر سیٹرن, یہ وہی بات نہیں, مخصوص قسم کی, پرسرار قسم کی, ملی جلی قسم کی ایک خاص ان کے اندر ایسی صلاحیتیں وہاں پر لگا ہے کہ وہ مستقبل بینی کی صلاحیت, یہاں پر انہوں نے کہ جو کچھ چیزوں کے اندر نسخہ سازی, کچھ چیزیں ایسی بنانا, کچھ ایسے نسخے بنانا, چاہے وہ آپ میڈیکلی بنائیں یا نیچرلی جو ادویات ہوتی ہیں ہربل ان کا, یا پھر کوئی ایک تعویذات کی شکل میں, کچھ ایسی کیفیات ان کو مجھے امکان واضح نظر آتا ہے کہ جو ان کے ساتھ یہ کیفیتیں جڑی ہوئی ہیں. پھر حد درجہ ایک مخصوص قسم کی قابلیت اور سمجھداری کا بھی مجموعہ ہے. یہ کافی مطلب سمجھدار, اور سمجھدار اتنی سمجھدار یا اتنی زیادہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ اتنی عقل مند یا اتنی قابل کہ اتنی قابل کہ لوگوں کو کریک ہونے کا شبہ ہوتا ہے, کیونکہ لیول نہیں ملتا نا, لوگوں سے لیول نہیں ملتا. جو لوگ جس لیول سے دیکھ رہے ہیں, جس لیول پہ لوگ موجود ہیں, وہ بہت اوپر ہیں ہم سے, بالکل ان سے بہت اوپر ہیں. اچھا, ان کی شادی کا بتائیں, اگر شادی ہو گئی ہے تو میرڈ لائف میں کس طرح کی وہ ہے, میرڈ لائف گزرے گی, یا اگر نہیں ہوئی ہے تو کب تک ہونی ہے؟ میرڈ لائف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرڈ لائف ان کی کوئی ایسی متنازع ہے ہی نہیں, کیونکہ 7واں گھر جو خالی ہے, اس طرح 5واں گھر بھی خالی ہے. ان کی زندگی میں شادی شدہ زندگی ایک سوال یا بحث ہی نہیں ہے. اچھا, وہ اتنا زیادہ اس میں ان کی مسائل یا پریشانیاں اس ضمن میں مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ کوئی انہیں لاحق ہوں. بہتری واضح ہے, بہتری واضح ہے. پھر دیکھتے ہیں شادی کی, تو ان کی اگر حقیقتاً بہترین عمر جب آئی ہوگی یا پیریڈ آیا ہوگا تو وہ 2000 سے 2001 کے درمیان سب سے موزوں ترین ٹائم وہ تھا. اور 94 تو ہے, لیکن 94 بھی مجھے یوں نہیں لگتا کہ اس عرصے میں کافی کم عمر ہوئی ہوں گی یہ, ہے نا. 94 میں تو 12 سال کی ہوگی اس وقت. ہاں 13 سال کی, 13 سال کی اس وقت نہیں ہوئی ہوگی. دوسرا جو موزوں ترین ٹائم کا مجھے نظر آتا ہے واضح طور پر, جو نجوم کے فارمولے, ان فارمولوں کو پیش نظر رکھتے ہیں, تو مارس سیٹرن کی جو
महादिशा और अंतर्दिशा आपस में मिलकर जब चलती हैं तो वो अगस्त से 2000 से जनवरी 2001 तक, ये तकरीबन 5-6 महीने का पीरियड था। इसमें उनकी शादी हो गई होगी, और अगर खुदा ने टाइम गुजार दिया फिर हम देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कहा टाइम नजर आता है राहु सन, तो फिर यूँ हो सकता है कि अब ये आने वाले 3-4 साल बाद, 3 साल बाद 4 साल बाद शादी के चांसेस, फिर टाइम चांस शुरू हो जाएंगे, सूरत बन जाएगी, मौजूद वक्त आ जाएगा। ठीक है, फिर महविश हसनैन के बारे में तो काफ़ी बातें हो गई। अब दूसरे हमारे जो व्यूवर हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं कुछ। असद, इनका नाम है असद रजा नकवी जी। असद रजा नकवी की डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1992। वक्त है रात का 8:15 बजे, 8:13 है तकरीबन, और कराची इनकी जायदाद है। क्या उम्र हुई इनकी तकरीबन? इनकी उम्र हो गई तकरीबन 21 साल। 21 साल। इनका क्या खास इनका सवाल होगा तो सही, क्या सवाल? जॉब के बारे में, बाहर जाने के चांसेस, और इसके अलावा बाहर या जॉब के सिलसिले में जाएंगे या पढ़ाई के सिलसिले में जाएंगे। इसका बारीक सा तालीम करना पड़ेगा। हम देखते हैं अगर घर में यानी नौने घर का मालिक है, छोटे घर में और साथ में का मालिक, बाहर जाने के वाले से तो मुझे ऐसा फौरी तौर पर तो नहीं, मतलब मजबूत कोशिश नजर नहीं आती इसको एकदम से मैं यकीन से कह सकूं कि ये कि इनका जायचा भी मेरी जुली कैफियत काम है। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरी जुली कैफियत कामिल जायचा है। इस जायचे में बहुत सी मतलब चीज़ें बुरी भी हैं जो जायचे को कमज़ोर और ख़राब और किस्मत के मामला को ख़राब करती हैं, लेकिन कुछ रोज़ उसका काफ़ी अदाला भी है। तो एक मिला जुला एक मिलाप है, कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन को हम अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से एक बात ये कि इन्हें का शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से अच्छी खूबसूरत खातून और अच्छी बीवी मिलेंगी जो हर लड़के की ख्वाहिश होती है। लड़की की अमूमी ख्वाहिश तो होती है कि भाई वो खूबसूरत बीवी हो, खूबसूरती बाद में ज़मीनी चीज़ रह जाती है, फिर वो सलीका पर सबसे मेन मसला बनता है। अच्छा, इसके बाद ये कि मरकरी मालिक है एक मखसूस पेचीदा दिमाग, एक पेचीदा सी रवैयों के मालिक ये भी हैं। और जॉब के हवाले से लगता है कि ये किसी मीडिया समझें या मीडिया के अलावा अवामी सतह का ये लोगों से वाबस्तगी वाला ऐसा शोबा जिसमें हाई फाई टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल होगा, ये उस फील्ड से कुछ टच होंगे और उस फील्ड में कुछ ये अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उसी से कुछ रोजगार के तौर पर अख्तियार करेंगे। उसमें इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये बिजली से मतलब इसका वास्ता होता है ना, वो तमाम मामला से इनका वास्ता होगा। मास घर में है तो फिर थोड़ी बहुत ही इसमें हम देखते हैं बेहतर पीरियड कहाँ पर 98 से 2018 तक ये 10-20 साल पीरियड इनका चल रहा है। 98 होश संभालने से लेकर ताहाल इनका पीरियड वीनस का पीरियड चल रहा है। वीनस ही इनके जायचे में सबसे बेहतर और अच्छी पोजीशन का हामिल है,
और हम जब इसको देखते हैं तो उम्मीद है कि ये 2018 तक अपने आप को और मजबूत कर लेंगे। ये सबसे बेहतरीन पीरियड चल रहा है, इस पीरियड से हमें इस्तेफादा करना चाहिए। अभी भी इस पीरियड के इनके पास कम से कम 5 साल बाकी हैं। इस 5 सालों में ये अपने आप को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? देखने की कोशिश करता हूँ कि कुछ जायचे ऐसे होते हैं जो खुद बोल रहे होते हैं जी जी ठक ठक करके, कुछ जायचों को गला दबा कर बोलने पड़ता है कि हमें बात निकालनी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा होता है। इस तरह इनका भी यही है कि ये भी कुछ मखसूस एक देखिए थोड़ा सा मकरूज रहने का चांस है इनका। ये कहीं से थोड़ी सी कोशिश करते होंगे तो इन्हें कर्जा आसानी मिल जाता होगा, कर्जा फौरन मिल जाता है। तो जब कर्जा मिल जाता है तो फिर वो बात भी बुरी है, एक हवाले से अच्छी है कि भाई मिल जाता है, लेकिन फिर उसके नतीजे में बंदा अक्सर बेशतर मकरूज ही रहता है। जब क्योंकि इसको दिया तो बस 100 दूसरे से ले लिया, तो ये एक मखसूस कैफियत है। ये भी थोड़ी बहुत मुझे ऐसी मतलब बयान करने के हद तक है। ठीक है, तो फिर इसके साथ इनके बहन के जो छोटे बहन भाई हैं वो थोड़ी बहुत ही अच्छी पोजीशन में और बेहतर पोजीशन के हामिल होंगे, और वो हो सकता है कि कुछ इनके लिए एक सहारे का बायस हो। छोटे बहन भाई वो थोड़ा अच्छे हो, बेहतर पोजीशन के हामिल होंगे। चलें, इसके साथ ही फिर यही कि जो सर ने एडवाइस की है, थोड़ा सा कर्जे वाली तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू द लाइव टीवी। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स की डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये मध्य लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, कटीनेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है।
आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है। उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आल में आपको बहुत बहुत एंजॉय करें और वापस आए मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anam Haq saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. वेलकम बैक नाज़रीन। सितारों का बयान में आपको फिर से खुशामदीद। सर की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप लोगों ने भी अपने बारे में कुछ भी मालूम करना है, अपने सितारों के बारे में,
سر سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج جو کہ ہے www.facebook.com/thelifetv.tv. یہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کے میسیجز کا رپلائی کر سکیں. تو واپس چلتے ہیں سر کی طرف. سر اس وقت میں آپ سے پوچھ رہی تھی ستاروں کا نا کہ آپ زیادہ تر نام لے رہے ہوتے ہیں مرکری, وینس یا اس طرح کا, تو یہ تو ہمارے سولر سسٹم کے جس گیلیکسی میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کے ستارے ہیں, تو یہی ہوتے ہیں جن کے مطلب ہمارے سولر سسٹم کی ہیں. ویسے کچھ مخصوص ستارے چیرون اس ٹائپ کے 2-3 اور ستارے ہیں, کاسٹر پولکس وغیرہ, یہ لیکن وہ عموماً وہ اتنی باریکی سے زیر بحث نہیں آتے. یہ جو تمام ستارے ہم بیان کرتے ہیں تاریخ ہمارے سولر سسٹم کی ہیں, خاص طور پہ سن, مرکری, وینس, جوپیٹر, یورینس, پلوٹو اور اس کے علاوہ ایک اور ہے. تو یہ 3 ستارے ایسے ہیں جو کہ ہم خاص طور پر ویدک آسٹرولوجی جو کہ انڈین آسٹرولوجی ہے اور بڑا مضبوط اور ٹھوس پس منظر رکھتی ہے اور اپنے کو اس کے اندر بڑا علم ہے, اس میں ان کا اتنا خاص ذکر نہیں آتا. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ باقی ستارے جو ہیں وہ سب استعمال میں آتے ہیں. جیسے کہ میں بیان کیا ان کو اردو میں بیان کریں تو شمس, زہرہ, عطارد, اس کے بعد مشتری, زحل, یہ 6-7 ستارے پر. راہو کیتو جو ہیں یہ زمین کے اور چاند کے یہ سائے ہیں. اچھا, یہ عملی طور پہ ستارے نہیں ہیں لیکن یہ فضا کے اندر ایک تصوراتی اور عملی طور پر بھی ایک ہے جو ایک بنایا ہوا ایک سسٹم جو ایسٹرونومی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسٹرولوجی سے ہٹ کر ہے میں, اس میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ خلا میں امتیاز سورج کی روشنی کے نتیجے میں چاند کا اور زمین کا وہ پڑتا ہے, سایہ پڑتا ہے. اچھا, وہ سایہ جس جگہ پڑتا ہے اس سایہ کا ساؤتھ نوڈ اور نارتھ نوڈ کو قرار پاتے ہیں. نارتھ نوڈ جو ہے وہ راہو کہلاتا ہے اور ساؤتھ نوڈ جو ہے وہ کیتو کہلاتا ہے. تو راہو کیتو جو ہے وہ بھی اپنا ایک بڑا, باوجود کہ وہ ستارہ نہیں ہے, وہ سایہ ہیں, زمین کا سایہ اور چاند کا سایہ ہے. وہ بھی اپنا ایک بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں, بڑا اہم اثر رکھتے ہیں ذائچے میں. اور اس طرح یہ جو زمین بھی شامل, زمین سے ہمارا ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں وہ بھی ایز اے ستارہ مطلب اصل میں تو سولر سسٹم کے اندر ہی ہے, لیکن چونکہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں جب زمین پر رہتے ہیں تو ہم زمین کو پھر اس میں نہیں گنتے, بلکہ ہمارے اس کے بدلے میں ہم سورج کو, جس کے گرد پورا نظام ہمارا سولر سسٹم کام کر گھوم رہا ہے, تو ہم سورج کو گنتے ہیں. ہم چونکہ کھڑے ہیں زمین پر تو ہمیں اپنے گرد, ہم چونکہ اپنے آپ کو ساقط سمجھتے ہیں تو زمین کے ارد گرد سورج بھی ہمیں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دیگر ستارے بھی ہمیں اپنے ارد گرد گھومتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, ان کے گھومنے کا خاص اینگل ایسا بنتا ہے کہ جس اینگل میں ہمیں لگتا ہے کہ ستارے گھومتے گھومتے ایسے ہو گئے اور پھر ایسے ہو گئے. وہ کون سے ستارے؟ سن اور مون کے علاوہ باقی جو 5 ستارے ہیں وہ ہمیں ہمارے نظر کے دھوکے میں, جیسے سورج ہمیں لگتا ہے کہ ایسے گردش کر رہا ہے اور ایسے طلوع اور غروب ہو رہا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ الٹی چال اور سیدھی چال. بالکل. تو اس کو ہم ریٹروگریڈ کہتے ہیں. تو ریٹروگریڈ جو ہے کہ وہ ہماری نظر کا دھوکا ہے, اور جو نظر کا دھوکا ہے لیکن وہ اپنے طور پہ اس کی بھی اثرات ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی کے ساتھ جو ہے ہم آگے جو ہے کسی اور پروگرام میں جو ہے اپنے ان ستاروں کے بارے میں اور زیادہ آپ سے پتا کریں گے کہ بھئی ہر ستارے کا کوئی پرٹیکولر کام ہوتا ہے یا اس کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت پہ. ابھی فی الحال اپنی دوسری ویور کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں سر سے, جو کہ ہے رتابہ ناز. رتابہ ناز کی تاریخ پیدائش ہے 22 اگست اور 1989 ایئر ہے. کراچی ان کی جائے پیدائش ہے اور صبح 11 بجے کا وقت ہے. ان کے ذائچے کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سب سے اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ دیکھنے میں کافی حسین اور خوبصورت ہوں گی, اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل مند, انٹلیکچوئل, سمجھدار, انٹیلیجنس قسم کی صلاحیتیں مالک ہوں گی. اس کے علاوہ ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ کوئی اچھی زندگی ہے, اور کم سے کم کے خامن جو ہیں وہ یقیناً انہیں خوش رکھتے ہیں, اور یہ
इनकी खुशी के मुताबिक वो अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं, चाहे वो देखने में भी या मजमूई तौर पर जैसे भी हैं वो अच्छे हैं। ये बात वाज़ेह नजर आती है। इनकी ज़िंदगी में ये भी नजर आता है कि दीन से, मजहब से वाबस्तगी वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इसके अलावा ये कि इनको यकीनन हज वगैरह करने का या इसके अलावा अपने मुल्क जाने का मौका बनने का ये बनता रहा होगा। बाकी ये कि ये मुझे नजर आता है कि इनकी ये तो मखसूस अंदाज में सियासत से भी वाबस्तगी है, सियासत से ना सही तो वो जो समाजियात से NGOs तर्ज के मामलात में ये कुछ सरगर्म होंगी। छोटे बहन भाइयों के साथ इनकी शायद ना बनती हो, छोटे बहन भाई शायद तादाद में कम हो या बिल्कुल ना हो, ये हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 9 ठीक है। एक मजमूई तौर अच्छा तासुर और अच्छी किस्मत और अच्छे इशारों का हामिल मुकस्सा है, अपना इनका जायचा है। इसमें शादी देखते हैं कि इनकी अगर हुई हो तो किस सन में, किस उम्र की, किस दौर में होनी चाहिए, जो वाज़ेह मौका बनता है तो। अच्छा सर, अपना आपको खुद ही टेस्ट करते रहते हैं कि इस उसमें होनी चाहिए, अगर हुई है तो हमें मतलब रिजल्ट देखें, किताबों में जो पढ़ा है उस पढ़ने पर मैं आगे बनकर यकीन करने का कायल नहीं। बेशक वो बहुत तवील तरीन और बड़ी तवील और बड़ी कह सकते हैं मुशक्कत पर मबनी तहकीकों, हजारों सालों की तहकीक का नतीजा है। उसके बावजूद मजा तब आता है कि हम हर चीज को बार बार वो जो होती है ना, इल्म सीखने का नाम है, वो आपके अंदर माशाल्लाह से बहुत है। हर दफा मतलब आप कोशिश करते हैं कि अगर कोई गलती कहीं आप कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ सही से सीख सकें और सामने वाला अपना फीडबैक जरूर दे। सबसे मौजूद उनकी शादी का टाइम मुझे नजर आता है तो वो खासतौर पर 2007 से 8 के दरमियान, उस वक्त क्या उम्र होनी चाहिए उनकी? 19-20। इस उम्र में उनकी शादी का सबसे मौजूद टाइम है। शायद हो गई हो तो अच्छी बात है, ना हुई तो आगे फिर टाइम आना बनता है, वो फिर देखते हैं फिर कहाँ बनता है। अच्छा, अगर नहीं हुई है तो इन केस आगे का टाइम फिर वो बता दीजिए। हाँ, मेरा ख्याल सवाल में ये बात सवाल शामिल नहीं है ना, नहीं है ना तो साल तरह का ये पता तो पड़ा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इसी अरसे में हुई होगी। 2007 के 2007 के रोजाबा फिर आपने बताना है सर को। सर थोड़ा सा क्यूरियस रहते हैं इस बारे में कि सही बताया या नहीं बताया। और कोई बात हम देखना चाहते हैं, ठहरे जरा सा 1 2 3 4 उसके बाद सन सेप्टन 1 2 3 कुछ बच्चों के बारे में कुछ परेशानियों के शिकार मुमकिन हो सकती हैं। बच्चों का ना होना या होने के मामलात में भी परेशानियां या गायनी के मामलात हो सकते हैं, या बच्चों का किसी सूरत में कोई और प्रॉब्लम खुदा खास्ता लाहक हो सकती है। यानी मुमकिन है कि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे तकलीफ का बायस भी बन जाते हैं किसी लोगों के लिए। तो इस टाइप से कुछ मामलात का मुझे खदशा लगता है। वो जो कहते हैं कि खाकम बताएं, अल्लाह करी बात झूठ हो, ऐसी ना हो, लेकिन ऐसी बात का एक इशारा है। एहतियात जरूरी है फिर तो इसमें। 5 6 7 8 10 ये भी मुमकिन है, ये भी एक बात मुमकिन है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, बस सही है। बाकी सब मिला जुला सा कैफियत है। मैंने बताया कि बहुत समझदार जीनियस है। इसके बाद मैंने कहा कि समाजी मामलात में ये थोड़ा बहुत सियासी को भी समझ उसमें भी होगी। शादी के लिहाज से भी बहुत अच्छी बात है। शादीशुदा जिंदगी भी इनकी बड़ी अच्छी कैफियत की निशानी करती है। सही है, उसको कोई ऐसा बुरा सतारा पसंद आता नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है जी। तो बस ये हम इसको जो देखते हैं तो बहुत अच्छा मामला है टोटल। अच्छा, और चूंकि अगर उनको सवाल वैसे इसमें नोट कराए हुए हैं इस बाबत अपने बारे में, बस वो अपने बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती थी। आपने काफी माशाल्लाह से सब कुछ बता दिया। अगर आप और कुछ जानना चाहती हैं तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं, जरूर सर से खुद डायरेक्टली पूछ सकती हैं सर के ईमेल एड्रेस के थ्रू। चलिए जी, इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आकर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए सितारों का बयां। वी विल बी राइट बैक।
व्यूअर्स, लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है खुशामदीद कहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से, और तो तभी मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिशियन पे, पॉलिटिक्स पे बातें। कैफर किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए, मजीद झटकों के लिए मजीद आगे तैयार रहें। दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से तारीफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं किस्माई से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे कहना मेहंदी शर्माती है, सो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मस्ती जाइएगा नहीं, मतलब कुछ चाय पी के आ जाए आप लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/thelifetv.tv। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। Get ready. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वीकेंड मूवीज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। Do your feedback on our FB page that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। तीन अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार हुआ। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा। ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता?
हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए उस वक्त तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाकई हो जाती है। ये आपको एक रिवायत देते हैं कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक उम्मती के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? जी नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम सितारों का बयान में। जाने से पहले सर ने काफ़ी लोगों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके, तकरीबन 7-8 लोगों के बारे में आज डिस्कस कर लिया। एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखा करें कि मैसेज करने के बाद हम ज़रूर उसको काउंट करते हैं, अपने पास सेव करते हैं आपके डेटा को। तो जैसे जैसे मौका मिलता है आगे फिर सर से इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एक साथ ही तो सबके बारे में नहीं पूछ सकते, तो थोड़ा सा सब्र रखा करें और हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारा शो देखते रहिए। इंशाल्लाह आपका नंबर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जी सर, अब आखिरी मेरे पास एक नाम रह गया है शहरोज रियाज का, इनके बारे में बता दीजिए आप। शहरोज रियाज की डेट ऑफ बर्थ है 13 मई और 1992 और इनका है मिडनाइट, इन्होंने अपना नाम वो अपना टाइम दिया, सॉरी, तकरीबन 12 बजे के करीब। देख लेते हैं, अल्लाह करे ये बातें फिर अगर उस टाइम हो तो पूरी ट्रेंड बेहतर है, नहीं तो फिर बंदा पर गलती पर टाइम आगे पीछे होने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि वैसे तो 2 घंटे की हद के अंदर अंदर हम बयान जब सच्चा बयान करते हैं तो वो आसान होता है, लेकिन कहीं तो पता लगा कि आप बिल्कुल हद जो एग्जैक्ट टाइम था उसके किनारे पर आपने अगला टाइम अपना शुरू कर दिया, तो फिर वो बात थोड़ा सा फिर आगे मुख्तलिफ हो जाती है बात। सही है। लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस दफा जी भी। शहरोज रियाज इनकी सारी जिंदगी के जो मामला होंगे वो सारे के सारे घर और फैमिली और ख़ानदान, इब्तदाई तालीम जो बंदा मतलब स्कूल तक हासिल करता है, और ये इन्हीं मामला के गिर्द घूमती रहेगी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों का मकासद मरकज़ और महवर यही होगा। और इसमें इन्हें सबसे ट्रांस को कैसे देखें कि इनकी डायरेक्ट आप जॉब वगैरह के खास सवाल क्या है, मतलब यानी कि लड़कों का तो वही बस कि पढ़ाई का बताते हैं, जॉब का बताते हैं और बाहर जाने का बताते हैं। आजकल सबको बाहर जाने की बड़ी लगी हुई है, सब इस मुल्क से भाग जाना चाहते हैं, किसी कहीं पनाह हासिल करना चाहते हैं, कहीं पर सुकून हासिल करना चाहते हैं। अच्छा ये भी होता है कोई एक दफा बाहर चला जाता है तो फिर उसका वापस पाकिस्तान में गुजारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही लोड शेडिंग और ट्रैफिक और बाकी CNG आजकल उफ कितनी लंबी लाइन लगी होती हैं, पूरा ट्रैफिक उसकी वजह से जैम हो जाता है। ये सब चीज़ें फिर काफ़ी उन्हें डिस्टर्ब करने लगती है, तो वो ज़्यादा ही बेहतर समझते हैं कि बाहर ही रहा जाए। क्या कर सकते हैं वो अभी उसको यानी कि क्या उस शेर को मैं भी सही मानो मैं फुल समझ नहीं सका हूँ लेकिन मुझे शेर पता है बार बार मुंह पे आता रहता है। मुझे लगता है कि हमारी मेरी जो कैफियत का आगाज है मिर्जा गालिब ने कहा था अपने मरने पे, हमारा तो मरने की बात तो नहीं कह सकता बंदा, लेकिन एक तो शुरुआती तौर पर वो एक कैफियत का इजहार कर रहा है कि
کر رہا ہے بھی تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ کر رہے ہیں. میں تو ان کی قبر پہ بھی حاضر دی ہے میں نے وہاں پر دہلی میں. اتنی عظیم شخصیت ہے. عظیم شخصیت ہے. تو اگر وہ بات ہے کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے نہ کیوں نہ گھر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں پہ مزار ہوتا. اب تو اس قسم کی کیفیت ہے ہماری کہ ابھی یعنی کہاں جائیں اور کیا کریں، کہاں مطلب کہاں پناہ لیں، کس طرف جائیں. دریا میں جا کر چھپا لیں اپنے آپ. اتنے مطلب ذلیل ہو چکے ہیں، اتنے خوار ہو چکے ہیں، اتنے پریشان ہو چکے ہیں بحیثیت قوم اور پاکستانی کے کہ اگر مطلب یعنی کہ جنازہ بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جنازہ بھی اگر سامنے آئے گا تو کتنا اس پہ مطلب کتنا خوار اور بدنام اور پریشان ہونا ہے. بجائے مجھے مطلب مرنا ہے کہ جہاں میں مرا وہ مر کے ہم کیوں رسوا ہوئے، کیوں نہ گھر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں پہ مزار. تو بہتر تھا کہ پانی میں چھلانگ مار کے دریا میں چھلانگ مار کے میں غائب بھی ہو جاتا. یوں کیفیت ہے. ابھی یہاں سے باہر جاتے ہیں تو پاکستانی کے لیول ہم اس کے علاوہ سب مسلمان ہونے جرم بن گئے ہیں، اس سے بڑا جرم پاکستانی ہونا بن گیا ہے. بس وہی ہے پاکستان میں جینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل. کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو میں معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کروں گا کہ ایک مچھلی نہیں، یہاں پر کیفیت ہے کہ تالاب پورے کا پورا گندا ہے اور اس کے اندر جو مچھلیوں کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد گندی مچھلیوں کا فل ہولڈ ہے. تو ابھی ایسے میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کب رحم کرے. اور ہر دن ایک بری سے بری خبر سننے میں ملتی ہے. ہر دن ہمارے کس لوہے کے اور اسٹیل کے دماغ ہیں، دل ہیں اور جگر ہیں جو ابھی سب سہتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں. عادی بھی ہو گئے تھوڑا. پہلے اگر ہوتا تھا کہ کوئی بم دھماکے کا کسی کا سن رہا ہے تو لوگوں کا ریئیکشن تھوڑا سا وہ ہوتا تھا، شاکنگ ہوتا تھا. اب تو ایسا لگتا ہے ایسے معمول کی بات ہے، لوگ زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے اس بات پر کیونکہ ہم سب ان حالات کے یا تو عادی ہو گئے یا پھر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ بھائی ہمیں اسی طرح انہی حالات میں رہنا ہے. اگر کم سے کم کراچی کے حد تک ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پتہ ہے انتہا درجہ خوفناک ترین حالات ہیں دنیا. اور ہم نے یہ اعزاز حاصل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر دی کہ دنیا کے بدترین، خوفناک ترین، خطرناک ترین شہروں میں دنیا کا سب سے خطرناک میگا سٹی، میگا سٹی کی وہ قرار پا چکا ہے. اس میں باوجود بھی مطلب ہم اپنے معاملات کو جاری رکھے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تھوڑی دیر میں خبر ملتی، شام تک میں گھوم کے جاتا ہوں، دن کو اسی شہر میں گھوم رہا ہوتا ہوں کسی اپنے ذاتی کام سے اور اپنی جان اور اپنے ٹوٹل رسک پر. تو جب واپس گھر جاتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں 12 آدمی، 14 آدمی، 13 آدمی، 4 پولیس والے، 3 فلانے، وہ فلانے، ٹمکانے. اب ایسا جب سنتے پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اب میں بھی یہیں تو گھوم رہا تھا، ان علاقوں میں گھومتا گیا ہوں اور خود کہیں بھی میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا تھا. اور لیکن دیکھتا ہوں دنیا کے معاملات بالکل رواں دواں، انہیں کسی قسم کا بھی کوئی مطلب کمی بیشی محسوس نہیں ہوتی. اور بس یہ کیا بیان کریں جبکہ ہماری اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ میں تو اس کیفیت کے تحت چلتا ہوں بقول امیر مینائی کے کہ خنجر چلے کسی کے دل پہ تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. کیفیت ہماری یوں ہے، باقی کیفیت اس سے بدترین ہے. بالکل بالکل. بہت ہی کوئی آپ نے موقع کی مناسبت سے شعر ڈیفائن کیا ہے. شہروز ریاض کا کچھ کیا بتایا کہ ساری زندگی کا ان کا جو ایسے ہوگا ٹارگیٹ وہ اپنے گھر اور گھریلو زندگی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ اور ان سے منسلکہ سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ ہوں گی. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرکری خود اپنے طور پر انٹلیکچوئل بہت اعلیٰ قسم کے قابلیتوں صلاحیتوں کے مالک ہونا بھی ان کا ضروری ہے. کچھ ممکن ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ موقع اللہ تعالیٰ عنایت کرے کہ یہ کسی سرکاری پوزیشن ہولڈر بھی بن جانا، کہیں پر کسی سرکاری پوسٹ تک پہنچ جانا، یہ بھی واضح نظر آتا ہے ان کا. اور بڑی اچھی کیفیت مجھے واضح ہو رہی ہے مجھ پر. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں تو مارس تیسرے گھر میں ان کے بہن بھائی بھی ایک اچھی مناسب پوزیشن کے حامل ہوں گے اور جن سے انہیں تقویت ہوگی. مون سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ سفر تو زندگی میں کافی ہوں گے، سفر ہوں گے جو سفر کریں گی. واضح طور پہ اشارہ ہے کہ ان کے حصے میں زندگی میں سفر کافی آئیں گے. مالی لحاظ سے بھی اور قسمت کے مجموعی حساب سے بھی یہ ایک اچھی پوزیشن کے حامل ہیں. ہم جہاں پر پورے ذائچے کو ایک مجموعی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو یہ لگ یوں رہا ہے کہ
इंशाअल्लाह ताला इनके टोटल मामला अच्छे और बेहतर ही हैं, जिसमें हम कोई हमें मायूसी या कमी नजर नहीं आती। सही। और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ? एजुकेशन का सितारा भी अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह, अच्छे सितारों के साथ मौजूद है और वो खुद जो अच्छे घर का मालिक है। तो ये दोनों बातें इस बात पर इशारा देती हैं कि ये कोई कम पढ़े लिखे या मामूली पढ़े लिखे नहीं होंगे, एक वाज़ेह तौर पर अच्छी पोजीशन के आमिल होंगे, पढ़ाई से कुछ वाज़ेह वाबस्तगी भी इनकी होगी पढ़ाई ही के मामला से। तो ये इसको वैसे मैं और देखता हूँ कि पीरियड जो सितारों के हिसाब से कब बेहतर आएगा। 2002 तक था, उसके बाद मार्च, राहु जो है 2009 से इनका राहु शुरू हुआ है और जो अभी सब पीरियड में चल रहा है राहु जुपिटर। तो मैं समझता हूँ कि इस अरसे को ये बुरा नहीं महसूस कर रहे होंगे, अच्छा या मुनासिब ही महसूस हो रहा होगा और इसी तरह ये तकरीबन ऐसे ही आगे चलता रहेगा वक्त कि जब इनका सन का पीरियड तो बहुत दूर लग रहा है मुझे, फिर दोबारा देखते हैं सन का पीरियड कब आएगा। सन का पीरियड से गुजर चुका है इनका पैदाइश के साथ ही। बस सारी सूरत में हम कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी के जो मामला का असल महवर मरकज़ है वो इनका घर है, ज़िंदगी है और इसके साथ ये कि तालीम है, गाड़ियाँ, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी से। गाड़ियों का शौक होता है या गाड़ियाँ मतलब? गाड़ियों का शौक होने के साथ साथ ये कि गाड़ियाँ इनकी ज़िंदगी में आनी चाहिए, होनी चाहिए। हर लड़के का ख्वाब, इधर उधर जो गाड़ियाँ जारी होती हैं सबके नाम पता होते हैं और उनके बारे में भाई ये इसमें ये सारी खसूसियात। चले गाड़ियों को सोचें, वो लोग यानी एक रुझान ये भी चलाया और शायद अब तो आम हो गया रुझान गाड़ियों के बजाय घोड़ा, जिसे बम्बई की ज़बान में घोड़ा वो होता है। तो बस गाड़ियाँ तो ठीक है, नहीं तो घोड़े से अल्लाह सबको बचाए। बिल्कुल, उस घोड़े से वो जो आवाज भी करता है निकलते हुए। बिल्कुल। चले जी, इसके साथ ही अब हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वक्त की कमी हमेशा आखिर में बस वही मसला है कि भाई आवाज़ें आ रही होती हैं कि प्रोग्राम एंड करना है। तो जाने से पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपका, आप अपना कीमती टाइम हमें देते हैं इस वक्त यहाँ पर आकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और आपसे भी इजाज़त लेंगे। अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ करते रहा करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, स्पेशली अभी जहाँ अर्थक्वेक आया है उन सब के लिए दुआ कीजिए, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। लाइफ की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है शामिल कहती हूँ आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है और मीठी मीठी बातों से और तबीयत मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए, मज़ीद तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या,
उम्मीद आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे के ना मेहंदी शर्माती है, तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग आगे चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मैं क्या चाहिए करने मतलब कुछ चाय पी के आ रहे हैं हम लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/livetv। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। Get ready. प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर दौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी 2 तलाकें, वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपकी मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपकी 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाकई हो जाती है। ये आपको ये एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक मसीह के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं?